जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सीजी व्यापम द्वारा हॉस्टल वार्डन भर्ती। सीजी व्यापम द्वारा हॉस्टल वार्डन के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसे छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा भी कहा जाता है, जिसमें टोटल 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 1/4 माइनस मार्किंग रहता है। चलते हैं, वीडियो को पूरी तरह से अध्ययन करते हैं और परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपको क्लियर कर दें, इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, क्योंकि इससे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 25 अंक लाना इसमें अनिवार्य होता है। कितने अंक लाना अनिवार्य होता है? 25 अंक लाना अनिवार्य होता है। इसलिए आप इसे और ध्यान से देखें कि 25 अंक आप कैसे पा सकते हैं। इसमें सबसे पहला होता है कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की उपयोगिता, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, कंप्यूटर के प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन का उपयोग, इंटरनेट की उपयोग, एंटीवायरस का उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD और गूगल अल्ट्रा विस्टा, यूट्यूब के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका एग्ज़ाम 2 बार 2012 में और एक बार 2017 में, दो बार हो गया, दोनों मिलाकर पूछे जा चुके हैं। जिसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। जो छात्रावास का है वो 2016 में लिया गया है और 2017 में हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ईडीओ का आपको बता दिया था। इसके बाद जो अगला सिलेबस का पार्ट है वो है हिंदी का। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। हिंदी व्याकरण सहित जिसमें 10 प्रश्न रहते हैं, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समाज रचना, संधि और व्याकरण अशुद्धियाँ, शब्द रचना, शब्द प्रकार, पर्यायवाची से प्रश्न पूछे जाते हैं और केवल 10 प्रश्न इसमें रहते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है अंग्रेजी का, जिसमें 10 अंक के रहते हैं, जिसमें इंग्लिश ग्रामर के और ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का रहता है और वोकैबुलरी के रहते हैं। 3 भाग में बांटे गए हैं और 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद गणित को भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें टोटल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले में महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, औसत, प्रतिशत और चाल दूरी समय रहता है। दूसरी इकाई में रहता है साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात और प्रतिशत, जन्म दर, मृत्यु, जनसंख्या या जो हानि से जुड़े प्रश्न रहते हैं वो रहते हैं। तीसरा इकाई में देखेंगे तो रेखाखंड का रहता है और चौथा में क्षेत्रफल का रहता है। इसके बाद आ जाता है सामान्य अध्ययन का। तो सामान्य अध्ययन के कितने प्रश्न होते हैं? तो इसके भी 20 प्रश्न ही होते हैं। कितने प्रश्न? 20 प्रश्न होते हैं, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राजनीति और भारत का संविधान रहता है। दूसरा रहता है भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा में भारत का भूगोल और चौथा में भारत की अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान के मूल सिद्ध, ये सारे रहते हैं और सभी में 4-4 अंक के होते हैं और 5 भाग में बांट दिया गया है और इसमें 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद 2 और बच जाते हैं जो कि 40 अंक का रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला 20 अंक का रहता है वो खेल कूद और समसामयिक घटनाक्रम और देश विदेश से जुड़ी जानकारी रहता है। इसमें जीके के प्रश्न भी आ जाते हैं, विश्व भूगोल के 1-2 प्रश्न रहते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय घटना और राष्ट्रीय घटना, खेल कूद और साहित्य से जुड़े प्रश्न आते हैं। और जो लास्ट 20 प्रश्न होते हैं वो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के रहते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ के भूगोल, छत्तीसगढ़ के संस्कृति, जनजाति, अर्थव्यवस्था, कृषि, ये सारे जुड़े रहते हैं। तो आपने देखा छात्रावास अधीक्षक भर्ती के संबंध में सिलेबस से क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग इसमें सिलेक्शन 100 मार्क में रहता है। 100 के आसपास ही इसका कट ऑफ जाता है। और हमने ये भी आपको क्लियर कर दिया, 1/4 इसमें माइनस मार्किंग है। इसका PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे पिछले वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं उसका अध्ययन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आई बटन पर लिंक दिया गया है, जहाँ से आप अध्ययन कर सकते हैं। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।